स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू पर। आज हम नेटफ्लिक्स पर नई आई सीरीज़ डेविल मे क्राई के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं दक्ष और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। डेविल मे क्राई सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इसकी IMDb रेटिंग है वो 10 में से 8 है और इसकी जो ING रेटिंग है वो भी 10 में से 8 है। और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी। ये सीरीज़ पूरी की पूरी 8 एपिसोड की सीरीज़ रहने वाली है। एक एनिमे टाइप की सीरीज़ है। इसके हर एपिसोड की लेंथ आधे घंटे के आसपास की रहेगी, यानी कि काफ़ी अच्छी तगड़ी इन लोगों ने सीरीज़ बनाई है। अगर आप VFX का इसकी जो एनिमेशन में अगर आप जानते हो तो इसके अंदर उन्होंने काफ़ी बजट लेकर एक बड़ा ही तगड़ा एनिमेशन यूज़ किया है। एक पहले भी एक इस तरह की डेविल मे क्राई की एक अमेरिकन या कुछ जापानीज टाइप की एक सीरीज़ आई हुई थी और उसका एक सॉफ्ट रिबूट टाइप कर इन लोगों ने इसको बड़ी ही अच्छी तरह से पेश किया है और काफ़ी अच्छी और एक दमदार सीरीज़ इन लोगों ने बनाई है डेविल मे क्राई। अगर आप एनिमे देखते हो तो सच में आपको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगने वाली है। और इसकी जो थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बात की जाए तो यानी कि हमारे यहाँ इसके अंदर जो मेन हीरो, इसके लीड कैरेक्टर नाम है डांटे और उसके गले में एक पेंडुलम होता है और एक तरह का लाल तरह का एक मोती को कह लो वो होता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ एक रैबिट दिखाया जाता है कि जो उसकी जो हेल होता है वहाँ से शैतानों को बुलाता है और जो डांटे उसके दरमियान लड़ता रहता है। और उसका जो रैबिट का मेन मकसद होता है कि इसी तरह के दो रेड और ब्लू पेंडुलम को जोड़कर एक स्पाड़ा की तलवार होती है उसमें ज्वाइंट कर कर हेल और अर्थ को एक कर देना। लेकिन इसके अंदर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट रखा गया है कि हेल यानी कि हमारा इस तरह का हेल इस तरह नहीं दिखा है। इसको अंदर दिखाया कि हेल एक पैरेलल यूनिवर्स है कि यार पैरेलल वर्ल्ड है। एक पृथ्वी जिस तरह का एक वर्ल्ड है उसी तरह का है कि हेल एक वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड के लोग और कहीं जगह पर छोटी छोटी दरारें हैं और दरार में से वो शैतानों को यहाँ पर टेलीपोर्ट करवाता है, इस तरह का लाता होता है। और डांटे का ज़बरदस्त कैरेक्टर आपको पसंद आएगा जो एक डीमन हंटर होता है और काफ़ी तगड़ा कैरेक्टर इसके अंदर दिखाया जाता है। जब हम आगे सीरीज़ देखेंगे तो हमें पता चलेगा तो जो डांटे खुद है वो आधा डेविल यानी कि हाइब्रिड टाइप का डेविल है और जो स्पाडा स्पाडा का ताकतवर नाइट जो डीमन के खिलाफ हो गया था, डीमन का ही जो कुछ बंदा था नाइट और वो उसके सामने इंसानियत की तरफ लड़ा था। हमें आगे जाकर स्टोरी में पता चलता है कि ये घटना 2000 साल पहले होती और जो हमारा डांटे है वो इस स्पाडा का बेटा होता है और यानी वही जो इसकी जो कुछ की टाइप का कुछ होगा। आप जब सीरीज़ देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अंदर काफ़ी तगड़े वाले एक्शन सीक्वेंस रखे हैं। इसके अंदर थोड़ी सी अच्छी चीज़ें भी रखी गई है। लव स्टोरी वाला एक दूसरा एक स्क्वाड होता है जो डीमन हंटिंग करने वाला, जो एक लड़की इसके अंदर हीरोइन टाइप बता सको, काफ़ी तगड़ा कैरेक्टर है, एक ज़बरदस्त होता है। वो उसको बचपन से ही एक इस तरह की स्टोरी का या इस तरह का जो डीमन से लड़ने का शौक होता है उसके साथ बचपन में इंसिडेंट होगा। हाँ, इसके अंदर जो रैबिट रेजर का कैरेक्टर दिखाया गया है वो आपको एक वही इंसान होगा। हम आपको अंत में पता चलेगा कि उसकी पूरी की पूरी एक ओरिजिन करके और लड़की जो मैंने बताई उसकी ओरिजिन साथ में करके उन लोगों ने 5वां या शायद 6ठा एपिसोड बनाया। और आपको अच्छा लगेगा कि देखो इसके अंदर एक जो मुझे सबसे अच्छा था वो उसका कैरेक्टर मुझे लगा, डांटे का कैरेक्टर तो नहीं लेकिन जो विलन का मुझे कैरेक्टर कहीं ना कहीं जस्टिफाइस वाला लगा कि जब वो हेल में चला जाता है तो वो हेल के लोग उसे अपना लेते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसे अपना ही व्यक्ति मानकर उसकी रक्षा करते हैं। तब वो देखता है कि उसे वो दर्द में देखता है, उसे इस तरह के परेशानी में देखकर वो एक डिवाइस बनाता है उसी की हेल की मदद से जिसे वो अर्थ पर ला सके, जिसकी उनकी लाइफ कुछ बेटर हो सके हेल से कहीं ज़्यादा। और वो अर्थ को एक पैराडाइज के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। और तभी वो जब उन बंदों को टेलीपोर्ट करता है यहाँ पर इंसान क्रूर दिखाए गए हैं उनके सामने। हेल के वो बंदे तो शरणार्थी होते हैं जो हेल से आने वाले और उनको मारने वाले लोग क्रूर होते हैं। लेकिन उनका जो मतलब इसके अंदर देखो कुछ शैतानों का या उस शैतान नहीं नस्ल टाइप का उनका कुछ मकसद सिर्फ और सिर्फ शरण पाना होता है। इस तरह का इसके अंदर दिखाया जाता है। उनका एक मसीहा होता है वो मानते होते हैं और उनके लिए वो लड़ता होता है। देखो ऑन एन एवरेज कुछ अलग अलग हर देखने का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। और अंत में मान लो कि जो डांटे है उसका भाई भी एक होता है जिसके अंदर हमें अंत में जब आप इसकी स्टोरी देखें तो अंत में सब थोड़ी सी उसकी झलक दिखाई जाएगी उसके ब्रदर की, जो डांटे कहीं सालों से मान रहा होता है कि उसके भाई को मार दिया गया था। वो देखो एक स्पॉइलर कह लो, कुछ तरह का कह लो। और काफ़ी तगड़ी और अच्छी सीरीज़ ये बनाई है। मैंने आपको ऑन एन एवरेज इसकी स्टोरी के बारे में ऊपर से एक्सप्लेन कर दिया है। काफ़ी अच्छी सीरीज़, देखने लायक सीरीज़ है। अगर मेरे हिसाब से रेटिंग देने की बात की जाए तो मैं तो 10 में से 9 देने वाला बंदा हूँ रेटिंग में। मुझे तो इतनी अच्छी ये सीरीज़ लगी है और अगर आप इसे सच में देखना चाहते हो तो बेशक देख सकते हो। और इतनी अच्छी इन लोगों ने डेविल मे क्राई सीरीज़ बनाई है। कुछ जगह पर थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा लेकिन ऑन एन एवरेज बात करें तो काफ़ी अच्छी और तगड़ी सीरीज़ है। और ऐसी ही मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।